हेलो दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आज एक और विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूं। और ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि ये हमारे भारत के एक ऐसे सिद्धांत के ऊपर चर्चा होगा जिसके ऊपर चर्चाएं होती रहती है। यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जिस पर हम संसद के अंदर, लोगों के आम स्थलों पर, आपस में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह ये जो सिद्धांत है या ये जो शब्द है ये इतना ज़्यादा और ख़ास करके अखबारों में तो चर्चा का विषय बना है कि हमने इस शब्द के इर्द गिर्द ही एक युद्ध का वातावरण छेड़ रखा है। और ये शब्द क्या है और इस सिद्धांत के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते थे, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मैं निखिल सबलानिया आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे भारत के संविधान निर्माता, या मैं कहूँगा कि आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या सोचते थे। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि जब बाबा साहेब जी ने संविधान लिखा तो उन्होंने ये सेक्युलरिज्म शब्द नहीं डाला, ये ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया। ये बात कहीं ना कहीं वह ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सेक्युलरिज्म, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष इसके पक्ष में नहीं थे। और ये जो सिद्धांत, ये जो बात कही जाती है, ये अधिकांशतर उन लोगों द्वारा कही जाती है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि संविधान हिंदुओं को पहले देखे और हिंदुओं के विचारधारा से चले। खैर, ये जो वीडियो है ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता है। ये वीडियो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब जी नहीं चाहते थे, कि कहीं ना कहीं बाबा साहेब जी सेक्युलरिज्म के खिलाफ थे, और इसके लिए वो उनकी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत में विभाजन का संदर्भ भी देते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तो चलिए, मैं इस वीडियो में सीधा उनके ही शब्दों से आपको बताऊंगा कि वो क्या सोचते थे सेक्युलरिज्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में। अगर ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो क्या सोचते थे, तो मुझे लगता है कि अब हम फिर इसके बाद इस शब्द पे आगे चर्चा ना कर कर अपने जो काम है देश के वो आगे करेंगे। पर सबसे पहले इस शब्द पे चर्चा करें, मैं आपको बताता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक पुस्तक है जो कि उनके लेख, उनकी पुस्तक तैयार हो रही थी उस समय, प्रकाशित हुई, बाद में प्रकाशित हुई, और पुस्तक का नाम दिया गया फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म का दर्शन। इसका जो प्रथम अध्याय है, इंग्लिश का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, संदर्भ में आपको उनके इंग्लिश जो खंड है उनसे आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, जिसे कहते हैं राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। खंड 3 के अंदर पृष्ठ संख्या 9 का संदर्भ है धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, वह क्या कहते थे। लेकिन पृष्ठ संख्या 1 से जो वह एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक क्लासिकल डिबेट है फिलासफर और थियोलॉजियन के बीच में। फिलासफर यानी कि दार्शनिक, दार्शनिक, और थियोलॉजिकल, थियोलॉजियन माने धर्मशास्त्री। तो धर्मशास्त्री ये किसी भी धर्म से संबंध नहीं है, हर धर्म के ऊपर ये बात आती है कि धर्मशास्त्री और दार्शनिक के बीच में एक बड़ा ही पुराना, जिसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि मुर्गी पहले आई या अंडा, इस तरह का एक बहस है। तो वो बहस क्या है, तो वो कहते हैं कि जो धर्मशास्त्री होता है वो दार्शनिक, विचारक, दार्शनिक या कहे विचारक पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि विचारक एक ऐसे अंधे की तरह होता है जो कि अंधेरे कमरे में जाता है और एक काले रंग की बिल्ली को खोज रहा होता है। लेकिन जो दार्शनिक होता है वो ये इल्ज़ाम लगाता है धर्मशास्त्री पर कि ठीक है भाई, मैं तो एक ऐसे अंधे की तरह हूँ जो अंधेरे कमरे में गया और एक काली बिल्ली को खोज रहा है, इसका मतलब बिल्ली वहाँ है। लेकिन तुम धर्मशास्त्री, तुम तो ऐसे हो कि तुम जाते हो एक अंधेरे कमरे में और तुम अंधे हो, अंधेरे कमरे में जाते हो और काली बिल्ली खोज रहे हो जो वहाँ नहीं है, लेकिन तुमने इस बात की घोषणा कर दी कि काली बिल्ली वहाँ मौजूद है। मतलब ये है कि जहाँ तक फिलोसफर या विचारक की बात है, वो तो बेशक ऐसी चीज की खोज में जाते हैं जो नजर नहीं आ रही लेकिन उपस्थित है। लेकिन जहाँ तक धर्मशास्त्रियों की बात है,
तो वो ऐसी चीज़ प्रतिपादित कर देते हैं या ऐसी चीज़ की घोषणा कर देते हैं जो कि पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता, लेकिन वो घोषणा कर देते हैं कि ये है। तो ये जो संदर्भ दिया है एक क्लासिकल डिबेट का बाबा साहेब जी ने, इसी से हम समझेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का या सेक्युलरिज्म का, इसके बारे में बाबा साहेब जी की क्या राय है। तो पुस्तक के अंदर जब बाबा साहेब जी सेक्युलरिज्म के बारे में बोलते हैं तो ये किस संदर्भ में बोलते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये तो पृष्ठ 1 पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक फिलासफर और एक जो दार्शनिक है और एक धर्माधिकारी है या धर्मशास्त्री है। अब इससे आगे वो बात करते हैं कि एक समय था कि हर एक चीज़ जो है ना, उसके ऊपर धर्म का अधिकार क्षेत्र था, जिसे वो एम्पायर ऑफ रिलीजन कहते हैं, कि इंसान की हर चीज़ धर्म निर्धारित करता था। अब हम देखते हैं कि आज के समय भी लगभग लगभग जो लोग जिस धर्म के हैं उनकी बहुत सी चीज़ें धर्म निर्धारित करता है। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदुओं की। हिंदू ये कहते हैं कि संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म आ गया शब्द, तो हम ये जो भारत बना ये तो हिंदू राष्ट्र था, तो ये हमारे हिसाब से चलना चाहिए। तो भाई ये सेक्युलरिज्म जो शब्द है इसको हटाओ यहाँ पर। मुस्लिम्स ने हमने देखा कि पाकिस्तान बनाया और बाद में वो विभाजित हुआ और दो देशों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि धार्मिक आधार पे बनाए गए। तो यहाँ के हिंदू ये शिकायत करते हैं कि भाई मुस्लिम्स ने अपना बना लिया धार्मिक आधार पे, हम क्यों नहीं बनाए। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान धार्मिक आधार पर नहीं बनाऊंगा। धर्म उनका जो स्टैंडर्ड था, वो जो थिंकिंग की जो उनकी सोच थी वो बहुत ही दो नावों पर चलने वाली सोच थी। एक तरफ तो वो कह रहे थे कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने धार्मिक देश बना दिया और यही पाकिस्तान के अंदर हुआ। लेकिन ये वीडियो ना हिंदू के बारे में, ना मुसलमान के बारे में, ना सिख, ना जैन, ना ईसाई, ना बौद्ध। ये जो वीडियो है ये बाबा साहेब जी के विचारों के बारे में है। और वो विचार क्या है, तो जब बाबा साहेब जी जब समझाते हैं कि भाई एक समय था कि हर सोच इंसान की धर्म से जुड़ी हुई थी, तो वो सोच इंसान के उठने बैठने खाने की वो उसकी चिकित्सा में भी घुसी हुई थी। कि जैसे हम देखते हैं कि झाड़ फूक कराने ले जाओ, या फिर आज भी कई लोग हिंदुओं में झाड़ फूक कराते हैं, मंत्र पढ़वा लिए और जल, ये वो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो वो उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं जो कि आज भी उनके ऊपर चल रही है। ऐसे ही हम मुस्लिम्स को देखते हैं कि वो जाते हैं, जो मज़ार होती है वहाँ जाते हैं, कुछ लिखवा दिया, और तो वो भी धार्मिक आधार के ऊपर ही, उनमें भी बहुत सारे ऐसे विश्वास है, जिन्नात हैं और ऐसे कई विश्वास है जो कि हम देखते रहते हैं। तो वो भी धार्मिक आधार पर उनके जीवन भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, और बाकी धर्मों में भी ऐसा ही है। अब बात यह है कि जो धार्मिक आधार है और जो सेक्युलर गैर धार्मिक आधार है, ये सेक्युलर आधार क्या है, तो इसको समझाते हुए बाबा साहब जी समझाते हैं कि एक समय था कि पूरी दुनिया के अंदर सब जगह धर्म ही हावी था। उठना बैठना खाना सोना, अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो क्या है, आज एकादशी है, आज ग्यारस है, आज पूर्णमासी है, आज अमावस है, आज ये दिन है, आज ये देवता का दिन है, आज ये उपवास करो। और यहाँ तक कि लोग आज ऐसा सो, आज ऐसा उठो, आज ऐसा खाओ। हमने भारत में देखा है कि धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर बलियां दी गई, बच्चों की बलियां दी जाती है। वहीं पर हम अगर इस्लाम की बात करते हैं जो कि दूसरा प्रमुख धर्म है, तो उसके अंदर भी यही पाया गया कि लोग बहुत ज़्यादा अपने धर्म के आधार पर चलते हैं। एक बार मेरा मित्र मेरे साथ जा रहा था जो कि मुस्लिम था, और मुस्लिम है मतलब, वो जा रहा था मेरे साथ, तो मस्जिद उस रास्ते में थी, तो लोग मस्जिद जा रहे थे, तो किसी ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ऐसा बोला कि कहाँ कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो मस्जिद नहीं जा रहे इस समय। तो बाद में उसने मुझसे शिकायत करी, अरे मैं अल्लाह को मानता हूँ लेकिन ये क्या बात है, तुम मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती तुम मस्जिद लेके जा रहे हो। हमने देखा कि अ, अभी हाल ही में एक व्यक्ति का इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद जी का एक कार्टून बनाया था। तो ये भी एक धार्मिक कट्टरता है। इवन मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण तो बहुत है लेकिन क्योंकि ये हाल ही का है, कि एक उलेमा थे, अब मुझे नहीं पता कि उलेमा कहेंगे या मुल्ला कहेंगे, बेसिकली वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री रहे पाकिस्तान के, इमरान खान, उनकी पार्टी के सदस्य थे। और एक दिन स्टेज पर, ये कुछ साल पहले की बात है, कि एक दिन स्टेज पर वो इमरान खान की प्रशंसा कर रहे थे, और प्रशंसा करते करते, अब इंसान क्या होता है ना कि एक जब किसी की प्रशंसा कर रहा है
हो सकता है कोई उनका उनसे लगाव हो, प्रशंसा करते करते उन्होंने इतनी प्रशंसा कर दी कि उन्होंने उनकी तुलना पैगंबर मोहम्मद जी से कर दी। अब उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, और ये जो व्यक्ति थे ये खुद धार्मिक, जो धार्मिक व्यक्ति थे, तो उनको वहीं पकड़ा और इतना पीटा कि उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। मतलब इस बात के लिए उन्होंने सोचा नहीं कि इस व्यक्ति से कोई बात गलती से निकल सकती है। ऐसे कुछ चीनी इंजीनियर, चाइना के इंजीनियर जो काम कर रहे थे, उनको जिंदा जला दिया गया पाकिस्तान में। हमने भारत में भी देखा कि जैसे गाय के ऊपर लोगों को शक के अंदर पकड़ पकड़ के मार डाला गया। तो ये सब जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, ये सब क्यों हो रही है? धार्मिक रूढ़िवाद। तो एक शब्द है इंग्लिश में डॉगमा। तो ये डॉगमा है, इसका मतलब ये है थियोलॉजियन डॉगमा। थियोलॉजियन मतलब धार्मिक, धर्म से। और जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया कि भाई एक समय तो ऐसा था कि हर चीज जो है वो धर्म निर्धारित कर रहा था, उठना बैठना, खाना चलना सोना, और आज भी ये धर्म निर्धारित कर रहा है। तो ये डॉगमा, डॉगमा क्या है? एक ऐसा विश्वास जो कि जिसकी आप आलोचना नहीं कर सकते, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, जो एकदम अकाट्य है। मतलब एक इंसान का दिमाग जो फ्लेक्सिबल है, जो भगवान ने उसे ऐसा दिया है, प्रकृति ने ऐसा दिया है कि वो हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपने दिमाग से अपनी नई सोच विकसित कर सकता है या अपनी सोच को बदल सकता है। उस सोच को आपने बांध दिया, तो ये है डॉगमा, जिसे हम कहते हैं धार्मिक सोच। तो ये धार्मिक सोच है। तो इसके लिए फिर डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि ये समय था, एक समय था कि पूरी दुनिया पर ये धार्मिक सोच विद्यमान थी, इसका राज था। फिर एक समय आया यूरोप में, जो कि डार्विन और कॉपरनिकस का आया। फिर डार्विन का समय आया कि इन्होंने, विज्ञान ने खोज करनी शुरू करी कि भैया ये जो चीज़ें घट रही है इनके पीछे क्या है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसके बाद इंसान ने क्या क्या खोजा, एटम बम, हाइड्रोजन बम तक इंसान ने खोजे, अंतरिक्ष में जाना सीखा, हवा में यात्रा करना सीखा, ट्रेन का इजाद हुआ, इंजन का इजाद हुआ, मोटर गाड़ियाँ बनी। और जो कि चिकित्सा के क्षेत्र पे भी सिर्फ झाड़ फूक चल रही थी, आज हमने देखा है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, सर्जरी, इतनी सारी बीमारियां थी। जैसे कि चेचक की बीमारी हो गई, पोलियो की बीमारी, कई देशों में पोलियो खत्म कर दिया। और मलेरिया होता था, मलेरिया का इलाज आ गया, कई टीबी का इलाज आ गया, कैंसर का इलाज आ गया। ला इलाज बीमारियां जो सिर्फ दैवीय प्रकोप मानी जाती थी, उन सब का इलाज कब आया? कि जब हमने अपनी ये जो सोच थी, थियोलॉजियन जो धार्मिक सोच थी, इसको हमने बदल दिया साइंटिफिक, वैज्ञानिक सोच में। ये बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी बताते हैं सेक्युलरिज्म के ऊपर आने से पहले। अब आप समझिए कि सेक्युलरिज्म क्या है। तो सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, तो सेक्युलरिज्म इस धार्मिक सोच से अलग सोच, और अलग क्या है? वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो कि सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। असल में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसने दिया, लेकिन मुझे नहीं पता इसका और गहन अर्थ क्या होगा। लेकिन शब्द से पहले आप ये समझिए, मुझे लगता है कि सेक्युलर जो शब्द है, उसके लिए अगर मैं हिंदी में कहूँगा तो मैं कहूँगा वैज्ञानिक शब्द। तो वैज्ञानिक सोच, तो ये जो वैज्ञानिक सोच है जिसकी बाबा साहब जी बात करते हैं पृष्ठ 9 पर ही, और किस संदर्भ में बात करते हैं कि एक समय पूरा धर्म का सोच था और फिर ये धीरे धीरे वैज्ञानिक सोच लोगों की आई। और वैज्ञानिक सोच आने के बाद जो भी ऐसे क्षेत्र थे, जैसे चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, और जैसे मैंने एक और वीडियो बनाया उसके अंदर उन्होंने बताया कि जैसे एबॉर्शन हो गया, गर्भपात हो गया, या फिर जो विकलांग या बहुत ज़्यादा बुरी हालत में लोग हैं, उनकी नसबंदी का मामला हो गया, या फिर जनसंख्या का, आबादी का नियंत्रण का मामला हो गया, जन्म नियंत्रण का मामला हो गया। ये सबको हमने वैज्ञानिक सोच से देखना शुरू कर दिया। अब आते हैं कि उन्होंने क्या कहा, और मैं ये आपको बताता हूँ। तो इसको मैं आपको बताऊं इससे पहले फिर से हम उस कहावत के ऊपर जाते हैं, फिर से वो क्लासिकल डिबेट पे जाते हैं जो बाबा साहब जी बताते हैं। और वो डिबेट क्या था, मैंने आपको बताया, एक दार्शनिक और एक धर्मशास्त्री के
बीच में। तो दार्शनिक क्या कर रहा है, दार्शनिक जाकर ऐसी काली बिल्ली की खोज कर रहा है कि वो अंधा है, अंधेरा कमरा है, लेकिन वो काली बिल्ली वहाँ पर है, मतलब कि वो जाकर कुछ खोज कर रहा है। लेकिन जो धर्मशास्त्री है वो अंधा है, वो काली बिल्ली को खोजने उस काले कमरे में जा रहा है, उसे मिली है नहीं मिली पता नहीं, पर वो कह देता है कि वो है। तो ये जो फर्क है ना, ये सैद्धांतिक फर्क है, बहुत महत्वपूर्ण फर्क है जिसको समझने की जरूरत है। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको कि बेशक ये जो रेनेसांस पीरियड की जो बात होती है, जो डार्विन की बात होती है या कॉपरनिकस की बात होती है, ये तो यूरोप में आया, लेकिन भारत में 2500 साल पहले एक और रेनेसांस एक आ चुका था। और वो कौन लेकर आया था, वो लेकर आए थे जिन्हें हम कहते हैं भगवान बुद्ध। तो वो कैसे लेकर आए थे कि सबसे पहले उन्होंने, और महावीर जी ने भी, उन्होंने चैलेंज करना, चुनौती देना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो पुरानी धारणाएं थी उन पे प्रश्न उठाना शुरू कर दिया था। तो हमारे भारत में, इसलिए हमारे भारत का विकसित होने का भी एक ये कारण था कि हमने चुनौती देना सिद्धांतों को शुरू कर दिया था। जब रेनेसांस आया तो उससे लगभग 2000 साल पहले ही हमने चुनौती देना शुरू कर दिया था। तो हम बौद्धिक क्षेत्र में ज़्यादा आगे हो गए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है उसके ऊपर हम सब जानते हैं कि आजकल कैसा माहौल है। कि हम जो है ना, फिर हम ये समझ रहे हैं कि हमने जो पाया वो गलत है। अब हमारे पास जो उससे पहले था हम उस रास्ते पे जाए, मतलब हम अपनी डिब्बाबंद सोच पे जाएं। तो अब हम समझते हैं कि बाबा साहेब जी ने क्या कहा। तो देखिए वो बात कहते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, एक लाइन है जो मैंने आपको समझा दिया वो सब इसमें लिखा हुआ है, एक लाइन इंग्लिश में पढ़ता हूँ उसको आपको समझाता हूँ। तो वो कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन इज नॉट ओनली वेलकम्ड बाय साइंटिस्ट फॉर making civilization as distinguished from culture possible. Even religious men and women have come to feel that much of what theology taught was unnecessary and a mere hindrance to the religious life, and that this chopping off its wild growth was a welcome process. तो इसका मूल मतलब यह है कि ना केवल वैज्ञानिकों ने जो सेक्युलराइजेशन प्रोसेस हुआ, वो सेक्युलराइजेशन प्रोसेस क्या हुआ, वो क्या पद्धति अपनाई कि धार्मिक रूढ़िवादी हटा के वैज्ञानिक सोच को अपनाओ। तो इसका स्वागत ना केवल इसको कबूला ना केवल साइंटिस्टों ने, बल्कि साथ में उन्होंने भी जो कि धार्मिक लोग थे, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता था कि ये जो है ना इनको काटना, किसको, इसकी धार्मिक सोच की वाइल्ड ग्रोथ। वाइल्ड ग्रोथ क्या मतलब कि ये सोच ऐसी है कि कहीं भी कुछ भी घुस जाती है, इसको काटने का उन्होंने भी स्वागत किया। तो ना केवल धार्मिक, ना केवल वैज्ञानिक समुदाय ने, बल्कि साथ ही जो बाकी समुदाय था, मतलब जो धार्मिक समुदाय है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया। तो ये जो प्रोसेस है, तो इसमें उन्होंने कहा सेक्युलराइजेशन ये है। तो इसका मतलब कि बाबा साहब जी इस सेक्युलर का, ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे, वो हमेशा से चाहते थे, ये उन्होंने लिख रखा है। उन्होंने सेक्युलराइजेशन का, सेक्युलर का हमेशा इस संदर्भ में, तो एक संदर्भ में, और मुझे उम्मीद है कि कई जगहों पे और भी उन्होंने कहा होगा, और जो भी कहा होगा या लिखा होगा मैं आप तक लेकर आऊँगा। तो सेक्युलर का उन्होंने स्वागत किया। सेक्युलर मतलब वैज्ञानिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच का उन्होंने स्वागत किया। देखिए वाइल्ड वाइल्ड ग्रोथ मतलब, वाइल्ड ग्रोथ का मतलब कि जो धार्मिक सोच है वो कहीं भी चली जाती है। अभी जैसे उदाहरण है कि एक हमने देखा जो प्रिंसिपल है वो एक क्लास में गोबर लेप रही है, तो आप ये धार्मिक भावना से उस सोच को इतना घुसा दो, हर जगह घुसा दो, और ये चल रहा है, हर जगह चल रहा है। मैंने जब लॉ किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारी एक टीचर थी, तो वो एक बार एक उदाहरण दे रही, तो मैंने हमेशा देखा कि ये मैडम लॉ के अंदर अपनी धार्मिक सोच को हर जगह घुसा देती है। तो वो एक बार उदाहरण दे रही, किसी के बारे में बता रही, ठीक बता रही थी कि कोई एक व्यक्ति है। अब ठीक बता रही हैं, लेकिन क्या वो वाकई में वैसा है, क्या वो कोई प्रोपोगंडा नहीं है, वो हमें नहीं पता। पर जो अगर ठीक भी मान ले तो उसका संदर्भ कुछ भी जो वो पढ़ा रही थी उससे नहीं था, लेकिन वो अक्सर अपनी सोच बताती थी। तो उन्होंने बताया कि कोई साधु संत हैं जो खाना पीना नहीं खाते, सूर्य से लेते हैं। अब उनमें क्लोरोफिल था क्या, शायद, मुझे नहीं पता वो ऐसा करते होंगे नहीं करते होंगे, हो सकता है करते हो। लेकिन समस्या ये है कि अब वो वहाँ पर लॉ की क्लास में भी वो उस चीज़ को घुसा रही थी। और
तो ये जो समस्या है ना, ये वाइल्ड ग्रोथ है कि आप हर जगह अपनी धार्मिक बातों का, उन धार्मिक बातों का कोई लिंक ही नहीं है। अब गोबर अगर ठंडक देता है, सब कुछ देता है, तो पहले तो मोहतरमा खुद जाकर गोबर के घर पे रहो, अपने कमरे में एसी। दूसरा ये कि जब हमने वो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा चल रहा है, आप एक काम करो तो फिर पूरे शहर के क्या सारे मकान तोड़ोगे? क्या सबको आप गोबर के मकानों में रखोगे? आप मतलब वाइल्ड ग्रोथ, तो ये आज भी चल रहा है। मैं सिर्फ एक धर्म का नहीं कह रहा, हर धर्म के अंदर ये चल रहा है। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है, मेरे को जो लगता है वो ये कि एक ऐसा समय जब भारत जो कि इन सब सोचों को बहुत पहले छोड़ चुका था, वो भारत अब पिछड़ता जा रहा है। सोच की वजह से सोच पिछड़ रही है। तो एक वर्ड होता है सोफिस्टरी। सोफिस्टरी होता है कि अपनी बात को जबरदस्ती सिद्ध करना। तो धर्म के माध्यम से हर कोई अपनी बात को सिद्ध करने में लगा हुआ, और हम इसी प्रैक्टिस में लग गए। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, साइंटिफिक ग्रोथ में तो हम जीरो हो गए, और बस इसी प्रैक्टिस में लग गए। तो ये जो है ना, बड़ी सोच का विषय है, जो कि सबको सोचना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो मैं डालूंगा, और हो सकता है कि इसमें कुछ मैं बीच में रुक गया, वो आए या ना आए, कोशिश करेंगे कि उसे हटाए। नहीं हटा तो कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि वीडियोस को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये आपको कैसा लगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का विचार? तो मेरा मानना है कि अब ये बात क्लियर हो गई कि भैया बाबा साहब जी सेक्युलरिज्म चाहते थे, कोई बहस की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म है, बहुत अच्छा है, और देश के लिए और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। सेक्युलर मतलब साइंटिफिक थिंकिंग। सेक्युलर मतलब हम किसी भी रिलीजन के, किसी भी धर्म के, तो ये शिकायत ना करें कोई भी धर्म के लोग कि भैया हम मेजोरिटी में, हमारे धर्म को नहीं दिया गया। आपको संविधान में अलग से प्रावधान है सबको, आपको मतलब सबको, कि आप अपने व्यक्तिगत तौर पे जो भी धर्म को मानना चाहें आप मान सकते हैं। लेकिन हमारा देश सेक्युलर रहेगा, मतलब हमारा देश धार्मिक रूढ़िवादियों को अपने कामों में, हमारी सरकार के मंत्रालय, हमारे सरकार के स्कूल, हमारे सरकार के ऑफिसेस, हमारे सरकार की जो भी चीज़ें हैं, हम सरकार को और सरकार के साथ साथ सब लोगों को हम जो है ना रूढ़िवादी सोच में नहीं घुसाएंगे। अब देखिए, धार्मिक सोच का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बुराड़ी का जो कांड हुआ, बुराड़ी के अंदर जो दुर्घटना घटी, उसमें क्या हुआ, एक परिवार को लगा कि भैया वो अपने आप को फांसी लगाएंगे तो वो जिंदा बचेंगे, देवता उनको बचा लेंगे, उनके पूर्वज जाके उनको बचाएंगे। पूरे परिवार ने जो है फैमिली सुसाइड कर लिया, ये अपने धार्मिक भावना में कि वो बच जाएंगे। अफ्रीका में एक हुआ कि एक वहाँ पर पैस्टर था, ईसाई धर्म का एक तरह से धर्माधिकारी कहेंगे। उसने वहाँ पे अफ्रीका में लोगों को बोल दिया कि भैया तुम भूखे रहो, गॉड तुम्हें आके बचा लेंगे। तो 50-60 लोग, पता नहीं कितने लोग तो मर गए भूखे रह के। तो ये धार्मिक जो चीज़ें है ना, तो भगवान बुद्ध ने डॉगमा छोड़ा, ये रूढ़िवादी छोड़ी। सबसे पहले उन्होंने कहाँ कब छोड़ी? उनका भी ऐसी स्थिति आ गई कि वो भाई भूखे मर गए, मरने वाले स्थिति में हो गए, कंकाल हो गए। तो उन्होंने उस समय, तो ऐसे लोग थे, सोचते थे कि हम तपस्या करेंगे, भूखे रहेंगे तो हम मर जाएंगे, तो हमें मोक्ष मिलेगा। उन्होंने कहा भैया मोक्ष का तो पता नहीं, मिले ना मिले बात की बात है, अभी तो मेरे को ये पता है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो उन्होंने खीर ग्रहण करी, खाना खाया, और फिर वो अपने ध्यान साधना में गए, और फिर आगे चल के उनको निर्वाण भी मिला। उन्होंने अपने नए धार्मिक सिद्धांत दिए, कई प्रश्न भी किए, कई बातें दी, रखी। तो हमारे यहाँ तो जो रेनेसांस था ये बहुत पहले हो चुका है। और लेकिन फिर ये हम जब दूसरे धर्म आए, तो हम उनके साथ कंपटीशन में फिर से हमने अपने रेनेसांस को भुला के हमने अपने रूढ़िवादियों को उठाना शुरू कर दिया। और इसलिए और फिर एक और प्रहार हुआ हमारे पे कि जब हमारा देश विभाजित हो गया, वो भी धार्मिक आधार पे। अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने कह दिया कि हम सेक्युलर राष्ट्र बनाएंगे। तो बनाया तो धार्मिक राष्ट्र, और कहने लगे सेकुलर राष्ट्र। तो आज भी वहाँ पर ना एक प्रावधान उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो उसमें यह है कि अगर कोई भी ईश निंदा, अल्लाह की निंदा करेगा तो उसे मौत की सज़ा मिलेगी। अब इन्होंने इसको शायद हल्का करके जो है ना सज़ा दे दी है, उम्र कैद की। लेकिन अब बात ये सोचने की है कि आप, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे आप सोचेंगे सब कि भैया हम बस पुरानी सोच के हिसाब से चलते रहे,
किसी ने कोई 500 साल पहले लिख दिया, किसी ने 700 साल पहले लिख दिया, किसी ने 1300 साल पहले लिख दिया, किसी किसी ने 2500 साल पहले भी लिख दिया, तो वो एकदम परफेक्ट है। तो आप इंसान की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, अल्लाह की, भगवान की, गॉड की माइंड है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको ही आप ब्लॉक कर दोगे तो इंसान बचेगा क्या? वो तो पत्थर बन के रह गया। तो पत्थर को तो आप चाहे तोड़ो, चाहे पीसो, चाहे फेंको, वो तो पत्थर है। आपने खुद ही अपनी, जिसे आप अल्लाह की या ईश्वर की सबसे बनाई हुई सबसे खूबसूरत कृति कहते हैं, खुद ही आपने उसको उसी धार्मिक सिद्धांत पे नष्ट कर दिया जिस धार्मिक सिद्धांत पर आप उसको सबसे खूबसूरत कृति बताते हो। तो ये बात सोचने की है। तो खैर, अगर आपको ये पुस्तक पढ़नी हो तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें, क्योंकि ताकि आपका जो सहयोग मिले उससे ये काम हो सके। हमारी वेबसाइट है NSPMART, NSPMart.com। 3 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप सेव कर लें और किसी पर भी व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और सेव करके रखें। पहला नंबर है 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 885170, 8851188170। और एक तीसरा सिर्फ व्हाट्सएप का जो नंबर है, जिसपे मोबाइल पे बात नहीं होगी लेकिन व्हाट्सएप आएगा, कर सकते हैं, 8447913116। मैंने आपको वेबसाइट बताई NSPMart.com। डॉक्टर अम्बेडकर जी की द्वारा लिखित पुस्तकों का संकलन भी है हमारे पास। डॉक्टर अम्बेडकर जी के ऊपर और लोगों के जीवन और कार्यों के ऊपर भी एक सेट आता है। पुस्तकों का संकलन 10-12 हज़ार रुपये का है, और लोगों का मिला देंगे तो 25 हज़ार का है। इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, बुद्धिज़्म पर है। तो ये सारी पुस्तकें आप हमसे ले सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि और अच्छे से उनकी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हो। तो जो लोग जिनके पास सामर्थ्य है इतना, वो, जो ये पुस्तक है इसका अनुवाद का खर्चा और प्रिंटिंग सब मिला के 5 लाख रुपए है। तो 1-1 लाख रुपया 5 लोग भी अगर दे देते हैं तो ये काम हमारा हो जाएगा। साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक कमिटमेंट करें, एक प्रण लें कि भैया हमें सालाना एक अमाउंट दें, जैसे 10 हज़ार से 1 लाख रुपए के बीच में, 5 लाख 10 लाख भी देना चाहें तो दे सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत अमाउंट है, अरे आप तो दुनिया को ऐसे ले रहे हो पैसे। लेकिन काम इतने होते हैं कि अगर हम एक एक किताब भी बेचते हैं ना तो उनसे ये काम नहीं चल सकते। ये काम सामाजिक काम है, आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा। अब मैंने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक लेके आ रहा हूँ। ये शोध का काम होता है, प्रिंटिंग के काम होते हैं, वीडियो बनाने के काम होते हैं, कई काम होते हैं, परिवार को भी देखना होता है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये आप अगर नहीं करेंगे तो बाबा साहब जी ने कहा है कि पे बैक टू सोसाइटी, कि आपको समाज दे रहा है, समाज की वजह से आपको मिल रहा है, तो आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा समाज को वापस करो। 10वां हिस्सा मैं कह रहा हूँ, आप 5वां हिस्सा भी कर दें, दूसरा हिस्सा भी कर दें, हर कोई अगर कर दे, एक हिस्सा भी कर दे हर कोई, वो भी बहुत है। लेकिन जो कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब भी लोग किसी की इस ऐसे काम में, जब भी आप अपना योगदान दें तो हमेशा सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे दे सकते हैं। अगर मैं भी सोच लूँ कि मैं कम से कम कैसा दे सकता हूँ, अगर बाबा साहब सोचते हैं कि मैं कम से कम करूँगा, तो क्या इतने वो कर पाते? तो अगर आपके पास आर्थिक समृद्धि जिनके पास आई है, वो कृपया करके संपर्क करें। नंबर मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। और एक और नंबर है जिस पर सिर्फ व्हाट्सएप होगा, 8447913116। तो मैं निखिल सबला, नई दिल्ली से। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट लिखिएगा, और जैसे मैंने बताया कि मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा और नंबर जरूर सेव करिएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।